गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब मैं आपकी कविता रीड करती हूँ, कविता का सार समझाती हूँ। ओके। जागो फिर एक बार। जैसे ही इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि राइटर जो है हमको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण, गान गाए महासिंधु से, सिंधु न तीरबासी, सैंधव तुरंगों पर चतुरंग चमू संग, सवा लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद से निज नाम जब कहलाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी कविता की इतनी पंक्तियां पढ़ी हैं। इसके बाद मैं इसका क्या बताने जा रही हूँ, अर्थ बताने जा रही हूँ। कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि भारतवासियों, तुम एक बार फिर से जागृत हो जाओ। ठीक है, इस देश के वीरों की परंपरा क्या रही है? उन्होंने माना है कि युद्ध में शत्रुओं से लड़ते लड़ते मर जाने पर व्यक्ति के प्राण अमर हो जाते हैं। ऐसे वीरों का गुणगान अमर गाथा को महासागर भी गाता है। उनने आगे क्या कहा है? उनने कहा है कि सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों की वीरता आज भी याद की जाती है। ये आपका सिंधु नदी दिया है। सिंधु नदी के तीर पर रहने वाले लोगों की वीरता आज भी याद की जाती है। अब उन्हें आगे क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सिंधु प्रांत के घोड़ों पर चढ़कर, सिंधु प्रांत पर रहने वाले लोग घोड़ों पर चढ़कर अपने साथ चतुरंगिनी सेना लेकर, अपने साथ कौन की 4 प्रकार की सेना कौन कौन सी होती है? अश्व, घोड़ा, गज सेना और रथ सेना और पैदल सिपाही, है ना। अश्व सेना, गज सेना, रथ सेना और पैदल सिपाही, ये 4 प्रकार की सेना होती है। ये 4 प्रकार की सेना लेकर शत्रुओं पर आक्रमण करूंगा। ये किसने कहा है? करूंगा, है ना। तो सवा लाख शत्रुओं को मारकर मेरा एक जो सिपाही है सवा लाख शत्रुओं को मारेगा, तब मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाएगा। मतलब मेरा जो सिपाही है इतना ताकतवर हो जाएगा कि एक सिपाही 1.25 लाख लोगों पर भारी पड़ेगा और 1.25 लाख लोगों का सफाया करेगा। तब वो कहते हैं कि मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह कहलाएगा। ओके, समझ में आए? अब उसके बाद देखिए आप क्या दिया है। किसने सुनाया यह वीर जनमोहन अति, दुर्जय संग्राम राग, फाग का खेला था रण, 12 महीनों में शेरों की माद में आया है आज स्यार, जागो फिर एक बार। ठीक है, अब इसका मैं अर्थ समझाने जा रही हूँ। इसमें अर्थ में क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि वीर जनों को मोहित करने वाला यह राग किसने सुनाया। ठीक है, यह राग किसने सुनाया? अर्थात कौन सा राग? 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, है ना। यह नारा गोविंद सिंह का दिया हुआ था, जिसे सुनकर वीर उत्साह से झूम उठते थे। वे वीर रणभूमि में क्या करते रहे? रणभूमि में इस राग को झूमते हुए शत्रुओं का संहार करते थे, है ना, और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते थे। गुरु गोविंद सिंह इस प्रकार 12 महीने रणभूमि में खून की होली खेला करते थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की परंपरा वाले शेर आज भी हैं, किंतु आज शेरों की माद में कौन सियार मतलब अंग्रेज घुसकर आ गए हैं। इस सियार को मारने के लिए भारतीय वीरों, तुम क्या करो? जागृत हो जाओ और शत्रुओं का सफाया करो। ठीक है, उसके आगे आपको ये दिया है। क्या दिया है? सस्त्रीय काल, भाल अनल धक धक कर जला, भस्म हो गया काल, तीनों गुण तापत्रय अभय हो गए तुम, मृत्युंजय व्योम को केस के समान, अमृत संतान तीव्र भेद कर सत्तावरण, मरण लोग सो खारी पहुंचे थे वहां, जहां आसन है सहस्त्रार, जागो फिर एक बार। ठीक है, अब इसका मैं अर्थ समझाने जा रही हूँ। इसके अर्थ पर ध्यान दीजिएगा। उन्होंने फिर क्या कहा है? कवि कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह क्या बोलते थे?
शास्त्रीय काल का उच्चारण करते थे। तो युद्ध भूमि में ये शास्त्रीय काल बोलते थे और युद्ध भूमि में पहुंचते थे तो उनके मस्तक से एक तरह की आग निकलने लगती थी, है ना। और यह आग सबको जला डालने के लिए धधक उठती थी। इस आग में तीन प्रकार के काल कौन कौन से हैं? सत्य, रज और तम, है ना। ये तीनों प्रकार के काल और तीनों प्रकार के ताप, 3 गुण हो गए, 3 तापत्रय। तापत्रय कौन कौन से हैं? 3, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। ये सब जलकर भस्म हो गए। तब क्या हुआ? हे भारतीयों, ऐसी दशा में तुम शिव जी की संतान के समान हो गए। मतलब सब कुछ तुम्हारे अंदर जितनी गंदगी थी सब कुछ नष्ट हो गई, तो तुम भगवान की, शिव की संतान की तरह हो गए। तो जब गंदगी हट जाती है, बुराइयां हट जाती हैं, तो अभय दान मिल जाने से तुम अमर हो गए थे। मतलब तुमको अभय दान मिल गया और तुम अमर हो गए। ऐसी अवस्था में संसार के 7 आवरणों को भेद कर उस स्थान पर जा पहुंचे तुम, जिसे सहस्त्रदल कमल का आसन कहा जाता है। अर्थात योग सिद्धि के द्वारा तुमने ब्रह्मरंध्र की अवस्था को पा लिया है। तुमने कौन सी अवस्था को पा लिया है? ब्रह्मरंध्र की अवस्था को पा लिया है। ठीक है। उसके बाद वाला देखिए, सिंह की गोद से छीनता है शिशु कौन? मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अजान। ठीक। उसके बाद दिया है, एक मेष माता ही रहती है निर्वेश, दुर्बल वह छीनती संतान जब, जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की युक्ति नहीं, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। ओके। उसके बाद ये पूरा ही पढ़ देती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक एक का समझा दूंगी। ठीक है। पशु नहीं वीर तुम, समर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुमार समर सरताज, पर क्या है सब माया है, मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद जो, डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप, महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणुओं में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम हो सदा महान, है नश्वर यह दीन भाव, कायरता काम पड़ता ब्रह्म हो तुम, कायरता काम पड़ता ब्रह्म हो तुम, पद रज भर भी नहीं पूरा यह विश्व भार, जागो फिर एक बार। ठीक है। अब ये मैं इससे पहले वाला यहाँ से आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। ठीक है। वहाँ आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। ओके। ठीक है। अब कवि क्या कहता है? कवि ये कहता है कि तुमने देखा होगा कि कभी सिंहनी की गोद से कोई बच्चे को छीनता है? कभी देखा है आपने कि कोई सिंहनी के गोद से जो है बच्चे को छीन सके? नहीं छीन सकता। क्यों नहीं छीन सकता? क्योंकि वह बहुत ताकतवर होती है। यदि कोई उसके बच्चे को छीनने का प्रयत्न करेगा तो वह उस बच्चे की जो माता है वह उसके प्राण ले लेगी, है ना। वह इतनी जोर से दहाड़ेगी कि उसके बच्चे को छोड़कर वह अपने आप ही पीछे हट जाएगा। अब क्या तुम इस बात से अनजान हो कि एक भेड़ की माता, एक बकरी की माता, वो कैसी होती है? दुर्बल होती है, कमजोर होती है। तो अगर उसके बच्चे को कोई उठाता है तो वो कमजोर आंखों से उसको देखती रहती है, अपनी संतान को छीनते हुए देखती रहती है और दुखी हो जाती है उसके जन्म पर और तप्त आंसू बहाती है। लेकिन क्या कभी कोई अपनी रक्षा में समर्थ व्यक्ति भी इस प्रकार आंसू बहाता रह सकता है क्या? नहीं। इस तरह से समर्थ जो होगा वो आंसू बहाते नहीं रह सकता। तो क्या कहा है गीता में भी ये कहा गया है कि संसार में जो योग्य जन है वही जीता है। यह पश्चिम की युक्ति नहीं बल्कि गीता है, गीता का उपदेश है। इन बातों को बार बार याद करो और अपना आलस्य भाव को
छोड़कर देश की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक बार पुनः जागृत हो जाओ और शत्रुओं को मार डालो, उन्हें मारकर हमारे देश से भगा दो। ठीक है, इसका मैंने अभी पढ़ दिया था, उसका आगे अर्थ समझाने जा रही हूँ। आगे कवि क्या कहते हैं? आगे कवि कहते हैं कि तुम कर्मण्यशील होकर अपने देश को पराधीनता से मुक्त नहीं कर सके तो तुम पशु के तुल्य हो, वीर नहीं हो। तुम किसके समान हो? पशु के समान हो, वीर नहीं हो। तुम तो युद्ध वीर या योद्धा हो, अत्याचारी नहीं। यह ठीक नहीं है कि हे राजकुमार, तुम काल चक्र में दबे हुए हो, किंतु यह क्यों भूल जाते हो कि तुमने युद्ध में हमेशा विजय प्राप्त की है। पर वह क्या कहते हो? यह सब छल और छलावा मात्र है। तुम इसी प्रकार स्वतंत्र हो जैसे आज कविता जो छंद मुक्त कविता की स्थिति में है। तुम सच्चिदानंद भगवान के समान उनका रूप हो, उनका अंश हो। आज अपनी काल्पनिक आनंद में डूबे हुए हो। तुम्हारा ये जो तुम इतने महान हो, है ना? तुम कैसे हो? तुम महान हो। उसके बाद वाला मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। अब क्या है, कवि क्या कहता है आगे? यहाँ तक मैंने बता दिया था। अब महामंत्र ऋषियों का आ रहा है। महामंत्र ऋषियों का कहाँ गया? महामंत्र ऋषियों के यहाँ से बता रही हूँ मैं। महामंत्र ऋषियों, कवि कहता है कि हमारे भारतीय ऋषियों से सदा ही यह महामंत्र, मतलब महामंत्र बताया कि अणु और परमाणु से भी अधिक महान कौन है? इंसान है, क्योंकि उनको तुमने बनाया है। तुम सदा से महान हो। यह शरीर नाशवान है और इसके साथ ही यह दीनता दिखाना कायरता है। कायरतापूर्ण व्यवहार है ये। कायरता हमें नहीं दिखाना चाहिए। काम भावना से प्रवृत्त रहना आदि भी स्थायी नहीं है, बल्कि शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले भाव हैं। तुम ब्रह्म के रूप हो। काय के रूप हो? ब्रह्म के रूप हो। इसलिए तुम भी ब्रह्म हो और सारे संसार का भार तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। तुम उठो और अपनी शक्ति को पहचानो और उसके अनुसार कार्य करो। अपनी कायरता को त्याग दो। क्यों? क्योंकि तुम ब्रह्म हो और तुम कार्य करता हो। तुम अत्यधिक कार्य करने वाले व्यक्ति हो और ये जो पृथ्वी का भार है ये तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। ठीक है, इसलिए तुम एक बार फिर से जागृत हो जाओ और क्या करो? हम अपने देश को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करो। ओके, ये तो हो गया आपका सार। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं पीडीएफ दूंगी, नहीं तो ये जो अर्थ मैंने समझाया इसी में इसका पूरा जो है क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। ठीक है, और इसकी जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बहुत कम है, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा। आपका ये लेसन फिनिश। ओके।